चलिए हम लोग पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। किसके बारे में? टैक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा आपका होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। यही आपके सब्जेक्ट का नाम है। यस सर। कि हम लोगों को क्या पढ़ाना है? इनकम Income टैक्स के tax। बारे में पढ़ाना है। इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारी इनकम होती है उस पे जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है उसी को बोला जाता है क्या? इनकम टैक्स। अब बात करेंगे जो हमें टैक्स देना पड़ता है इनकम पे, तो ये भी बात करेंगे कि इनकम कितने तरह के होते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसके इनकम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कितने तरीके से वो अपना इनकम कमाता है, या गवर्नमेंट किसी भी इनकम पे टैक्स चार्ज करती है तो कितने तरह के इनकम पे वो टैक्स चार्ज करती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, कभी भी अगर कहीं भी पूछा जाता है तो आपसे पूछा ये जाता है कि इनकम टैक्स के हेड कितने होते हैं। क्या पूछा जाएगा? इनकम टैक्स हेड। इनकम टैक्स के हेड, या पूछा जाएगा हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। कितने हेड होते हैं? तो इसके 5 होते हैं। कितने 5 होते हैं? कितने होते हैं? 5। पहला होगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 पे आपका होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या होगे? हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे आपका होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। क्या होगा? कैपिटल गेन्स। नंबर 4 पे आपका होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्या? बिजनेस और प्रोफेशन। और नंबर 5 पे होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम के हेड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये चीज गलत हो जाएगी जब आप लोग कहीं पे भी आंसर देंगे या इसके बारे में बताए थे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हेड्स ऑफ इनकम बताइए तो आपको 5 बताने पड़ेंगे। क्या बताएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। सिर्फ ये नहीं बोलेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स। ये तरीका गलत है। जब भी इसको आंसर दिया जाए तो ये बताया जाए। कैसे बताएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी अगर एक कोई व्यक्ति है, कौन है? व्यक्ति बना दे रहे। ये लोग फराक पहना है। अगर एक व्यक्ति है, कौन है? व्यक्ति। एक पर्सन है, और वो पर्सन अगर यहाँ पे इंडिया में रह करके कमाता है तो उसके पास अगर इनकम कमाने का चांस है तो ये 5 तरह से वो इनकम कमा सकता है। कितनी तरह के इनकम कमा सकता है? 5 तरीके से। और गवर्नमेंट इसी सब इनकम पे क्या करती है? टैक्स चार्ज करती है। जैसे एक पर्सन है, अब हम बात करेंगे पर्सन होंगे ये महाज। कौन होंगे? महाज की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन आगे चल के बनने वाले हैं। उनके पापा कहते हैं ये रील्स से, इंस्टाग्राम से ये बिजनेसमैन बने। तो महाज की अगर हम बात करेंगे तो ये एक पर्सन है, और ये क्या करेंगे? कई तरह से अपना इनकम कमा सकते हैं। सबसे पहला जो नाम होता है क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी किसे बोलते हैं? अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहां पे आपको सैलरी मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी अगर आप सैलरी पा रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। तो जो आपकी सैलरी की कमाई है, उस सैलरी की कमाई से अगर आप किसी चीज को टैक्स का पेमेंट करते हैं तो वो क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? तो जैसे माज बहुत बड़े आदमी है। कौन है? बहुत बड़े आदमी। हाँ, दगाई से चाहे दबाई से इनको बहुत सारी जमीनें मिली, तो इन्होंने क्या किया है? अपना बनवा करके सबको रेंट पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेंट दिया। अभी तो ये कहीं जॉब करते हैं। हाँ। जैसे ये काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी में ये काम कर रहे हैं। इनको सैलरी मिलती है 2 करोड़ रुपए मंथली सैलरी इनको मिल रही है। वो 2 करोड़ रुपए मंथली अगर सैलरी मिल रही है तो ये इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो उस पर टैक्स देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे इनके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, इनके पास घर है, और उन्होंने क्या किया है? इसको रेंट पे दिया हुआ है।
आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे एक एक कैटेगरी के बारे में कि कैसे कैसे चार्ज होता है, लेकिन पहले ये समझिए कि हाउस प्रॉपर्टी किसे बोलेंगे। तो जैसे आपके पास क्या है, घर है, उसको आपने क्या किया, रेंट पे दे दिया हुआ है। तो जो रेंट का पैसा आपको मिलता है वो भी आपकी इनकम हुई कि नहीं हुई? वही सर। जिसके पास एक घर है वो तो 6,000 8,000 कमा के अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन जिनका यही फ्लैट नहीं टाइप होता का। है, उनके पास 50 बिल्डिंग होगी, तो 50 बिल्डिंग से उनके पास लाखों रुपए महीने आएंगे। हाँ। तो जब आएंगे तो वो भी आपकी इनकम हुई कि नहीं हुई? तो आप तो एक सैलरी से कमा रहे हैं, हाँ। दूसरा आप अपने प्रॉपर्टी से, आपके घर पे रेंट का पैसा आ रहा है, इसमें सिर्फ रेंट ही जोड़ा जाता है। बेचने खरीदने की इनकम इसमें नहीं आएगी। याद रखिएगा कि हमारे पास जमीन बेच था और हमने बेच के उससे इनकम कमा लिया, तो ये कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये गलत है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किससे मेंशन करता है? रेंट से मेंशन करता है, या तो लीज से मेंशन करता है। किससे करता है? लीज। लीज का मतलब समझते हैं ना, कई सालों के लिए दे देना। अच्छा, हाँ, एग्रीमेंट टाइप का होता है, जिसमें हमने कह दिया कि ऐसा 25 साल के लिए हम आपको ये जमीन दे रहे हैं, उसका पैसा ले लेते हैं, ठीक है, 25 साल के बाद फिर खाली करा देते हैं, कुछ लोग हड़प लेते हैं। तो अगर रेंट के बिहाफ पे अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स का मतलब यही होगा कि आपकी जो जमीन थी, आपके पास जो एसेट्स है, उसको बेच करके आपने पैसा कमाया, वो जो आपकी इनकम होगी वो क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा? कैपिटल गेन्स। जैसे ये आप सैलरी कमा रहे हैं, मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से, फिर उसके बाद इन्होंने रेंट पे उठाया हुआ है, तो इससे इनको रेंट मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब जैसे हमने बताया इनके पास 50 जमीनें हैं, कितनी जमीनें हैं? 50 में से इनको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या किया, 2 जमीनें बेच दी। कितनी जमीनें बेच दी? अब ये देखा जाएगा कि वो जमीन इन्होंने कितने में खरीदा था। जैसे इन्होंने खरीदा था 4 करोड़ का, कितने का खरीदा था? 4 करोड़। और वो 2 जमीनें उन्होंने 5 करोड़ में बेच दिया, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 1 करोड़ का। तो 1 करोड़, इस 4 करोड़ पे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। 5 करोड़ अगर आपको मिल रहा है तो 5 करोड़ में 4 करोड़ तो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा। लेकिन जो 1 करोड़ है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो प्रॉपर्टी एसेट्स के बिहाफ पे टैक्स दिए जाते हैं उसको बोला जाता है क्या? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। समझे? नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब ये होगा कि इनका खुद का एक बिजनेस है, इनकी बेकरी है, तो बेकरी है तो उस बेकरी से पैसा आता होगा कि नहीं आता होगा? आता होगा ना। तो बेकरी से जब पैसा आ रहा है तो उसकी भी कमाई मंथली होती होगी कि नहीं होगी? तो बिजनेस से जो इनके होते हैं उससे अगर इनकम आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन का मतलब यानी कोई काम ही करते हैं, जैसे ये वकील भी है, तो उसका भी पैसा वैसा इनकम मिलता रहता है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? प्रोफेशन में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका? अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में कौन सी इनकम डाली जाती है? तो अदर सोर्स में जो आपको अलग से होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सैलरी तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से पा ही रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद रेंट इनको मिल रहा है तो क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी हो गया। फिर इन्होंने जमीन बेच करके जो कमाया था वो क्या हो गया? कैपिटल गेन्स हो गया। फिर इन्होंने क्या किया? बिजनेस इनके पास है, बेकरी, उससे भी पैसा आता ही है, तो वो किस में चला गया? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से। अब अदर सोर्स की बात ये होगी, जैसे ये इंस्टा पे है, किस पे है? इंस्टा पे है, खूब रील बनाते हैं और रील बना करके उससे पैसा कमाते हैं। तो पैसा कमाए तो ये क्या हो गया? अदर सोर्स हो गया। इनकम आया कि नहीं आया? अब क्या है ना, तो वो अदर सोर्स में चला गया। यूट्यूब पे आपने वीडियो डाला है, उससे भी आपको इनकम जनरेट होती है कि नहीं होती है? होती है। तो वो भी जो पैसा आया अदर सोर्स में चला गया। आपको लत लगा ड्रीम 11 का, क्या लगा? ड्रीम 11 का। इत्तेफाक से भगवान ना करे या भगवान करे ही आपके लिए कि आप जीत गए 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया जीते, तो उसमें पैसा आया कि नहीं आया? तो ये किस में चला गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर यार किसी लोगों की बात कराने लगे, अरे यार ऐसा है कि उनकी जमीन है, खरीद लो तुम, और उसमें दलाली ले ली, कमीशन लेते हैं कि नहीं जमीन? तो अलग से पैसा आया ना, तो जब आया तो वो क्या हो गया आपका? अदर सोर्स में आया, आपने कमीशन पाया, कमीशन भी किसमें चला जाएगा? अदर सोर्स। ऐसा ही कुछ काम कर दें, कुछ मन किया कि आप पल्लेदारी कर दें, 2-4 रुपये मिल जाए, उसमें भी पैसा अगर मिल जाए, कोई भी काम अगर आप करते हैं उसमें आपका इनकम होता है। तो इनकम अगर कोई अलग से, इन चारों का अगर उससे रिलेशन नहीं है तो वो सब किसमें चला जाएगा? अदर सोर्स में। अदर सोर्स। सर ब्याज पैसा काटना, ब्याज पैसा की पार्टी। इनकम आया कि नहीं आया? आया ना। जैसे कमीशन होता है वैसे इंटरेस्ट भी होता है, उस पर पैसा मिले तो किस में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स। तो ये 5 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैसा कमा कमाएंगे। सकते हैं। इन्हीं पैसे को हम लोग बोलते हैं क्या, इनकम इनकम टैक्स। और कितने हेड होते हैं इनकम टैक्स के, हाई कौन कौन से, इनकम Income फ्रॉम from सैलरी, salary, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जरूरी नहीं है कि सबको सीक्वेंस में बताया जाए, लेकिन अगर सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो अच्छा है। लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी पहले बताना चाहिए, फिर क्या बताएंगे, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन बता दीजिए, कैपिटल गेन्स बता दीजिए, अदर सोर्स लास्ट में बता दीजिए। ये नहीं कि सर कहे हैं कि कोई भी पहले बता सकते हैं, तो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है इसको लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। बाकी का ये चीज़ है।